नमस्कार आप सभी को हमारे चैनल पे। आज का पहला क्वेश्चन है, सूर्य से पृथ्वी की दूरी कितनी है? तो ऑप्शन है 1500 मिलियन किलोमीटर, 300 मिलियन किलोमीटर, 227 मिलियन किलोमीटर और 149 मिलियन किलोमीटर। तो इसका जो है सही आंसर हो जाएगा 149 मिलियन किलोमीटर। आज हम आप लोगों के लिए सेट नंबर 10 लेके आए हैं और आपने इससे पहले अगर नहीं देखे हैं तो 109 तक का सेट हमारे चैनल पर उपलब्ध है, ज़रूर जाके देखें। कौन सा ग्रह सूर्य की एक बार परिक्रमा करने में जो है 88 दिन का समय लेता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा बुध। और हम बहुत जल्दी 25 से 30 मिनट में 100 क्वेश्चनों को यहाँ पे देखेंगे, तो आप लोग वीडियो को लास्ट तक देखिएगा और हमारे चैनल पे बने रहिएगा। कहता है भारत का प्रमाणिक देशांतर कितना है? तो भारत का जो प्रमाणिक देशांतर है वो आपको 82.5 डिग्री है। अगला क्वेश्चन है कि ज्वालामुखी निर्मित स्थलाकृति कौन सी है? यानी इस चारों में से ज्वालामुखी द्वारा कौन सा स्थलाकृति निर्मित हुआ है? तो इसका आंसर हो जाएगा कोलड्रत। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। कहता है कि कौन सी नदी समुद्र में मिलने से पहले एक विस्तृत मरुस्थल से होकर गुजरती है? यानी कि इसमें से चार एक ऑप्शन है, उसमें से बताना है कि कौन सी एक नदी जो है समुद्र में मिलने से पहले एक विशाल मरुस्थल से होकर गुजरती है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा कोलोराडो नदी। अगला क्वेश्चन है कि कौन सी चट्टान स्लेट में परिवर्तित होती है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा, वह हो जाएगा सैल। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7। कहता है कि झारखंड राज्य में बिहार के कितने ज़िले शामिल थे? यानी कि बिहार और झारखंड जब अलग हुए उस समय में झारखंड में कितने राज्यों को, झारखंड में कितने ज़िलों शामिल थे? तो उस समय झारखंड में 18 ज़िले जो है शामिल थे। अगला क्वेश्चन है कि झारखंड में सर्वाधिक संख्या में कौन सी जनजाति पाई जाती है? तो झारखंड में सर्वाधिक जो जनजाति पाई जाती है वह संथाल है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9। कहता है कि बिहार में गंगा की दक्षिणी सहायक नदियाँ कौन सी है? यानी कि गंगा की जो दक्षिण के तरफ से कौन सी नदी सहायक नदी है? तो देखिए सभी में 3 4 3 3 करके जो है नदियां हैं। तो बताना है कि गंगा में दक्षिण की सहायक नदी, यानी कि गंगा में नदी जो ऐसे अगर बहती है तो दक्षिण तरफ से कौन कौन से नदी आकर उनमें मिलती है? तो इसका आंसर हो जाएगा सोन, पुनपुन और क्यूल नदी जो है गंगा की दक्षिणी सहायक नदियाँ हैं। बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 10। कहता है कि झारखंड में बॉक्साइट किन जिलों में मिलता है? तो झारखंड में जो है बॉक्साइट जो है वह आपको रांची व पलामू में मिलता है। अगला क्वेश्चन है कि झारखंड में सीमेंट उद्योग कहाँ अवस्थित है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा सिंदरी। और बार बार पूछा जाता है कि सिंदरी कौन सी चीज़ के लिए प्रसिद्ध है? तो वह सीमेंट के लिए प्रसिद्ध है। अगला क्वेश्चन है कि भारत में 10वीं पंचवर्षीय योजना की अवधि क्या थी? तो हम हर बार हर वीडियो में बोलते हैं कि आप लोग जो है किसी भी एग्ज़ाम में जाने से पहले भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस और पंचवर्षीय योजना ये दोनों चीज़ एक बार ज़रूर पढ़ के जाएं। हर एग्ज़ाम में आपको देखने को मिल सकता है। तो जितनी भी पंचवर्षीय योजना है उसको आपको ध्यान में रखना है। तो 12वीं जो पंचवर्षीय योजना थी वह थी 2002 से लेके 2007 तक। अगला क्वेश्चन है कि अटल बिहारी वाजपेयी का जन्म स्थल कहाँ पर है? तो इसका जो है सही आंसर हो जाएगा, वह हो जाएगा मध्य प्रदेश है। अगला क्वेश्चन है कि फील्ड मार्शल की पदवी पाने वाले प्रथम भारतीय कौन थे? यानी कि प्रथम भारतीय फील्ड मार्शल कौन थे? तो इसका सही आंसर हो जाएगा मानेकशॉ। अगला क्वेश्चन है कि आर.डी. बनर्जी द्वारा मोहनजोदड़ो की खोज कब की गई थी? तो इसका जो है सही आंसर हो जाएगा, वो हो जाएगा 1922 ईस्वी में मोहनजोदड़ो की खोज आर.डी. बनर्जी ने किया था। क्वेश्चन नंबर 16 कहता है भारत से वर्मा कब अलग हुआ? यानी वर्मा भी भारत का एक अंग हुआ करता था। तो यह जो है 1937 ईस्वी में क्या है, अलग हो गया। अगला क्वेश्चन है कि बिहार से उड़ीसा कब अलग किया गया? यानी उड़ीसा से बिहार को कब अलग कर दिया गया? तो इसका सही आंसर हो जाएगा, वो हो जाएगा 1936 ईस्वी में।
अगला क्वेश्चन है कि आज़ाद हिंद फौज का गठन कब हुआ था? तो आज़ाद हिंद फौज का गठन 1942 ईस्वी में हुआ था। बहुत ही भीविया क्वेश्चन है, सभी एग्ज़ाम के लिए अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है कि माउंट एवरेस्ट पर पहली बार बिजाई कब हुई थी? यानी कि माउंट एवरेस्ट पर पहली बार चढ़ाई कब हुई थी? तो ये मई 1953 ईस्वी में हुआ था। अगला क्वेश्चन है कि मार्टिन लूथर किंग कहाँ के निवासी थे? तो मार्टिन लूथर किंग जो थे वह आपको यूएसए यूनाइटेड स्टेट अमेरिका के निवासी थे। अगला क्वेश्चन है कि दक्षिण अफ्रीका में गांधी जी के अंग्रेज अनुयायी कौन थे? तो गांधी जी के जो अंग्रेज अनुयायी थे वह थे CF एंड्रूज, जिसका शॉर्ट नेम एंड्रूज था। अगला क्वेश्चन है कि जालियांवाला बाग हत्याकांड के समय कौन सा वायसराय था? जब जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ उस समय वायसराय कौन था? तो उस समय था जेम्स फोर्ड। अगला क्वेश्चन है कि अकबरनामा किसने लिखी थी? बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो अकबरनामा अबुल फजल ने लिखा था। अगला क्वेश्चन है कि भारतीय राजनीति में महात्मा गांधी का अवतरण किस आंदोलन से हुआ? यानी कि महात्मा गांधी ने अपना पहला आंदोलन किस आंदोलन से शुरुआत किया था? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा चंपारण सत्याग्रह से। अगला क्वेश्चन है कि पोखरण जहां आणविक प्रशिक्षण किए जाते हैं किस राज्य में अवस्थित है? तो सवाल है कि पोखरण जहां आणविक प्रशिक्षण किए जाते हैं किस राज्य में अवस्थित है? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा राजस्थान। अगला क्वेश्चन है किस पुस्तक से वंदे मातरम उद्धृत है? तो वंदे मातरम जो है आनंद मठ से लिया हुआ है। अगला क्वेश्चन है वाल्मीकि ने रामायण की रचना किस भाषा में की थी? तो वाल्मीकि ने रामायण की रचना जो है वह संस्कृत में की थी। अगला क्वेश्चन है तुलसीदास ने रामचरितमानस की रचना किस भाषा में किया था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा अवधी भाषा में। देखिए दो क्वेश्चन है, पहला है कि वाल्मीकि ने रामायण लिखा था, वाल्मीकि क्या लिखे थे? रामायण लिखे थे, और किस भाषा में? तो ये संस्कृत भाषा में लिखे हुए थे। और दूसरा है तुलसीदास ने रामचरितमानस की रचना की, वो किस भाषा में? तो यह है आपको अवधी भाषा में किया था। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 29, कहता है कि जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया था? तो इसका जो है सही आंसर हो जाएगा लाल बहादुर शास्त्री ने जय जवान जय किसान का नारा दिया था। अगला क्वेश्चन है कि जय जवान जय किसान जय विज्ञान का नारा किसने दिया था? तो इस दोनों क्वेश्चन को आप लोग अच्छे से देख लीजिएगा। जय जवान जय किसान का नारा लाल बहादुर शास्त्री ने दिया था, और इसमें एक चीज़ और जोड़ दिया गया जय विज्ञान, तो इसका नारा किसने दिया था? तो इसका नारा दिया अटल बिहारी वाजपेयी ने। जय जवान जय किसान और जय विज्ञान का नारा अटल बिहारी वाजपेयी ने दिया था। अगला क्वेश्चन है कि खतरे के संकेत के लिए लाल बत्ती का व्यवहार होता है, क्यों? यानी कि खतरे के संकेत के लिए जो लाल बत्ती का प्रयोग किया जाता है, क्यों किया जाता है? तो इसका सटीक आंसर है क्योंकि इसका न्यूनतम बिखराव होता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 32, कहता है कि कबूतर किसका प्रतीक है? तो कबूतर जो है वह शांति का प्रतीक है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 33, कहता है एक कार का जो भार है वह 1500 किलोग्राम है। 10 सेकंड में कार की गति के लिए कितना बल की ज़रूरत पड़ता है? तो जो फिजिक्स वाले होंगे उसको पता होगा कि इसका आंसर जो है 4500 न्यूटन होगा। हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 34 की। तो कहता है कि थोड़ा लंबा क्वेश्चन है, इसके लिए हम लोग हाँ चलिए यहाँ पे आधा क्वेश्चन छूट गया था। कहता है कि एक कार का भार जो है 3500 किलोग्राम है। 10 सेकंड में कार की गति 30 मीटर प्रति सेकंड करने के लिए कितना बल की ज़रूरत पड़ेगी? तो ये है आपको 4500 न्यूटन बल की ज़रूरत पड़ेगी। ये सब क्वेश्चन आप डायरेक्ट याद कर लीजिए, ऐसे क्वेश्चन हमेशा एग्जाम में आते रहते हैं। किसी वस्तु की गतिज ऊर्जा जिसका भार 2 किलोग्राम है और वह 0.5 मीटर प्रति सेकंड से चल रही है, तो क्या होगी अगर उसकी गति जो है क्या हो सकती है? तो इसका आंसर हो जाएगा 0.01 जूल। अगला क्वेश्चन है कि यदि 3
ओम और 6 ओम के प्रतिरोध समांतर में जोड़े जाएं तो संपूर्ण प्रतिरोध कितना हो जाएगा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा 2 ओम हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि किसी तत्व की भार की संख्या 18 है, यदि इसमें 7 इलेक्ट्रॉन हो तो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की संख्या कितनी हो सकती है? तो इसका सटीक आंसर जो है वो हो जाएगा आपको 7 और 11, यानी प्रोटॉन में 7 और न्यूट्रॉन जो है 11 हो जाएगा। यानी कि इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन और न्यूट्रॉन यानी कि 7, 7 और 11 हो जाएगा यदि किसी तत्व की भार 18 है। तो देखिए, इस प्रकार के क्वेश्चन इसलिए दिए गए हैं ताकि आप इस प्रकार के क्वेश्चन को भी अपने सेल्फ स्टडी में ज़रूर पढ़ें। अगला क्वेश्चन है कि सूर्य सेल जो है प्रवर्तित करती है, यानी सूर्य की जो रोशनी होती है, जो ऊर्जा होती है, वो किससे किस में जो है प्रवर्तित करती है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा वह प्रकाश ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदल देता है। अगला क्वेश्चन है कि पारसेक किसकी जो है इकाई है? जो पारसेक है वह किसकी इकाई है? तो पारसेक जो है वह दूरी की इकाई है। अब हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 39, कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक तत्व है? तो यह जो है सोडियम क्या है? एक तत्व है। अगला क्वेश्चन है कि किसी तत्व की परमाणु संख्या 13 है। क्या कहता है? किसी तत्व की परमाणु संख्या 13 है तो उस तत्व की संयोजकता है कितनी होनी चाहिए? तो उस तत्व की जो है संयोजकता जो है वह 3 हो जाएगी। बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 41 का, तो कहता है कि निम्नलिखित में से नाइट्रोजन के किस यौगिक का प्रयोग सूखी सेल बनाने के लिए किया जाता है? देखिए, किसका प्रयोग? नाइट्रोजन के यौगिक का प्रयोग किसके लिए? सूखी सेल का बनाने के लिए किया जाता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा अमोनियम क्लोराइड। नाइट्रोजन के किस यौगिक का? तो अमोनियम क्लोराइड यौगिक का प्रयोग सूखी सेल बनाने में किया जाता है। तो बहुत बार सवाल पूछा जाता है कि सूखी सेल में कौन सा जो है यौगिक रहता है? तो वह रहता है अमोनियम क्लोराइड। ठीक है। अब हम बात करेंगे कि निम्नलिखित में से कौन एक परिवर्तनशील धातु है? तो आपके पास 4 धातु का नाम दिया हुआ है, तो परिवर्तनशील धातु जो है वह है आपको Cu। अब हम बात करेंगे कार्बन की संयोजकता अपने कार्बनिक यौगिक में कितनी होती है? कार्बन की जो संयोजकता है वह कार्बनिक यौगिक में कितनी होती है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा वह 3 होती है। अब बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 44, कहता है कि प्रजारण यानी ऑक्सीडेशन एक प्रक्रिया है जिसमें परमाणु या आयन होते हैं, जिसमें परमाणु या आयन होते हैं। कैसा? तो इसमें जो है वह इलेक्ट्रॉन देता है। अगला क्वेश्चन है कि कास्टिक सोडा का सही सूत्र क्या है? क्वेश्चन है कास्टिक सोडा का सही सूत्र क्या है? तो इसका आंसर हो जाएगा NaOH। अगला क्वेश्चन है कि चूहे को मारने की दवा कौन सी है? तो चूहों को मारने की दवा जो है वो आपको जिंक फॉस्फेट है। अगर आपके घर में भी चूहे हैं तो आप उसे जिंक फॉस्फेट के माध्यम से मार सकते हैं। अगला क्वेश्चन है कि प्लाज्मा झिल्ली का मुख्य कार्य क्या है? तो प्लाज्मा झिल्ली का मुख्य कार्य है जीव कोश की रासायनिक रचना ठीक करना। प्लाज्मा झिल्ली का मुख्य कार्य क्या है? जीव कोश की रासायनिक रचना ठीक करना। अगला क्वेश्चन है कि उबलते हुए तरल पदार्थ की सतह पर उसकी वाष्प का दबाव कितना होता है? उबलते हुए तरल पदार्थ की सतह पर उसकी वाष्प का दबाव कितना होता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा 760 मिमी पारे से कम होना चाहिए। अगला क्वेश्चन है कि काला छिद्र किसके सिकुड़ने से बनता है? जो काला छिद्र होता है वह किसके सिकुड़ने से बनता है? तो भारी न्यूट्रॉन तारा के सिकुड़ने से बनता है। अगला क्वेश्चन है कि किसकी परत वायुमंडल में होने से हरा घर का प्रभाव पड़ता है? यानी किसकी परत वायुमंडल में होने से ग्रीन हाउस, इसको हरा घर को कहता है, ग्रीन हाउस का प्रभाव पड़ता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा कार्बन डाइऑक्साइड। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सी एम.एन. रॉय की उत्प्रवासी साम्यवादी पत्रिका थी? यानी कि निम्नलिखित में से एम.एन. रॉय द्वारा कौन सी
वाशी साम्यवादी पत्रिका थी, तो इसका जो है सही आंसर हो जाएगा वैगार्ड। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस फसल का अंतर्राष्ट्रीय व्यापार उसके सकल उत्पाद के संदर्भ में बहुत कम है। कहने का मतलब है कि कौन सा ऐसा फसल है जिसका अंतर्राष्ट्रीय व्यापार जितना भी सकल उत्पाद है उसके अनुसार बहुत कम है, तो वह है आपको चावल। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किन राज्यों में लोक आयुक्त अधिनियम ने मुख्यमंत्री को भी अपने दायरे में ले लिया है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा पश्चिम बंगाल और केरल। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 54, कहता है कि अष्टप्रधान नाम की मंत्रिपरिषद किसके प्रशासन में थी। तो अष्टप्रधान नाम की जो मंत्रिपरिषद थे वह आपको मराठा साम्राज्य में थे। अगला क्वेश्चन है कि भारतीय उपमहाद्वीप मूलतः एक विशाल भूखंड का भाग है जिसे क्या कहा जाता है। तो इसे हम लोग जो है गोंडवाना कहते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 56, कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सा स्थान अब तक स्थापित जीवमंडल आरक्षित स्थानों में नहीं है। यानी कि जीवमंडल के लिए एक रिजर्व जो है स्थान में नहीं आ रहा है, तो उसका सही आंसर हो जाएगा कच्छ की रण। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित इंजनों का अनुप्रयोग किसमें होता है। निम्नतापी इंजनों का प्रयोग किसके इंजनों में होता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा रॉकेट प्रौद्योगिकी में। अगला क्वेश्चन है बादलों के वायुमंडल में तैरने का कारण है। बादलों के वायुमंडल में तैरने का मुख्य कारण क्या है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा कम घनत्व के कारण। अगला क्वेश्चन है कि भारत में निम्नलिखित में से कौन सी पर्वत श्रेणी केवल एक ही राज्य में फैली हुई है। यानी कि ये 4 जो पर्वत श्रेणी है वह केवल एक ही राज्य में फैली हुई है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा अजंता। अगला क्वेश्चन है कि हुगली को बंगाल की खाड़ी में समुद्री लूटपाट के लिए किसने अड्डा बनाया था। तो इसका सही आंसर हो जाएगा पुर्तगालियों ने। अगला क्वेश्चन है कि मोड़ी लिपि का प्रयोग किन विलेखों में किया जाता है। तो मोड़ी लिपि का प्रयोग जो है वह मराठों के विलेखों में किया जाता था। अगला क्वेश्चन है शुमेकर लेवी 9 धूमकेतु किस ग्रह से टकराया था। तो यह जो है आपको बृहस्पति ग्रह से टकराया था। अगला क्वेश्चन है कि हिमालय का विस्तार अराकानयोमा कहाँ अवस्थित है। जो हिमालय का विस्तार हुआ है जहाँ पे एक जगह का नाम है अराकानयोमा कहाँ पे अवस्थित है। तो इसका जो है सही आंसर हो जाएगा वह म्यांमार में अवस्थित है। अगला क्वेश्चन है कि पानी में हवा का बुदबुद वैसे ही काम करेगा जैसे करता है, किसके कारण। तो इसका जो है सही आंसर हो जाएगा वो उत्तल लेंस के कारण। अगला क्वेश्चन है कि अमृतसर से दिल्ली होकर कोलकाता तक के राष्ट्रीय राजमार्ग की संख्या कितनी है। यानी अमृत से शहर से दिल्ली होकर कोलकाता तक के राष्ट्रीय राजमार्ग की संख्या कितनी है, यानी कौन सी राष्ट्रीय राजमार्ग है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा इनमें से कोई नहीं, क्योंकि दिल्ली से अमृतसर तक जो जाती है वह राष्ट्रीय राजमार्ग 1 और दिल्ली से कोलकाता तक जो जाती है वह राष्ट्रीय राजमार्ग 2 है। इसलिए 1 और 2 होना चाहिए साथ में ही, इसमें अलग अलग ऑप्शन, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा इनमें से कोई नहीं। अब हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 66, कहता है कि जनजातीय मामलों के संबंध में आदिवासी शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था। यानी कि जनजातीय लोगों के संबंध में आदिवासी शब्द का प्रयोग किसने किया था। तो इसका आंसर हो जाएगा ठक्कर बापा ने किया था। बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 67, कहता है अनुवर्त सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था। तो अनुवर्त सिद्धांत का प्रतिपादन जो है जैन धर्म ने किया था। अगला क्वेश्चन है कि अछूत जातियों के संबंध में हरिजन शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था।
तो देखिए आदिवासी शब्द का प्रयोग ठक्कर बापा ने किया था, तो हरिजन शब्द का प्रयोग जो है BR अम्बेडकर साहब ने सबसे पहले प्रयोग किए थे। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 1 सेकंड 68। अछूत जातियों के संबंध में हरिजन शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग जो है वह महात्मा गांधी ने किए थे और आदिवासी का जो है ठक्कर बापा ने किए थे। अगला क्वेश्चन है कि स्वतंत्रता आंदोलन के क्रांतिकारी आतंकवादियों का पहला महत्वपूर्ण साहसिक कार्य बर्रा डकैती का स्थान कहाँ पे था। जो भी स्वतंत्रता आंदोलनकारी थे, क्रांतिकारी आतंकवादियों का पहला महत्वपूर्ण साहसिक कार्य बर्रा डकैती का स्थान कहाँ पे था, तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपको पूर्वी बंगाल में था। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 70, कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सा ईंधन न्यूनतम पर्यावरणीय प्रदूषण उत्पन्न करता है, यानी सबसे कम प्रदूषण उत्पन्न करने वाला ईंधन कौन सा है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा हाइड्रोजन। बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 71, तो 71 कहता है कि महात्मा गांधी ने सन 1930 ईस्वी में सविनय अवज्ञा आंदोलन का आरंभ कहाँ से किया था, तो इसका जो है सही आंसर हो जाएगा वो साबरमती आश्रम से किया था। अगला क्वेश्चन है कि भारत की जनता के संदर्भ में किसने हिंदू शब्द का प्रथम बार प्रयोग किया था, तो हिंदू शब्द का प्रथम प्रयोग जो है अरबवासी ने किया था। ठीक है, अब बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 73, उल्का क्या है। तो सभी को मालूम है कि उल्का जो है एक बाह्य अंतरिक्ष से पृथ्वी के वायुमंडल में प्रविष्ट होते हुए द्रव का एक अंश है। बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 74। क्वेश्चन नंबर 74 कहता है कि निम्नलिखित में से कौन ब्रह्मवादिनी थी जिसने कुछ वेद मंत्रों की रचना की थी, तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो थी लोपामुद्रा। अगला क्वेश्चन है कि गुप्त काल में लिखित संस्कृत नाटकों में स्त्री और शूद्र कौन सी भाषा बोलते हैं। गुप्त काल में लिखित संस्कृत नाटकों में स्त्री और शूद्र कौन सी भाषा बोलते थे, तो इसका सही आंसर हो जाएगा प्राकृतिक भाषा बोलते थे। कहता है गुप्त काल में लिखित संस्कृत नाटकों में स्त्री और शूद्र कौन सी भाषा बोलते थे, तो उस समय के जो स्त्री और शूद्र थे वह प्राकृतिक भाषा में बोलते थे। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सी कला परिवर्धनशील भ्रूण की शुष्कन से रक्षा करती है। निम्नलिखित में से कौन सी कला परिवर्धनशील भ्रूण की शुष्कन से रक्षा करती है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा वो हो जाए एमनियन। अगला क्वेश्चन है कि जिप्सी लोगों का मूल स्थान कहाँ था। जिप्सी लोगों का जो मूल स्थान था वह कहाँ था, तो इसका सही आंसर हो जाएगा भारत। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 78, कहता है दूरदर्शन प्रसारण में जो श्रव्य संकेतों का प्रेषण करने के लिए प्रयुक्त तकनीकी कौन सी है। कहता है दूरदर्शन प्रसारण में जो श्रव्य संकेत होता है, श्रव्य संकेत यानी सुनने वाला जो संकेत होता है, उसका जो संप्रेषण के लिए प्रयुक्त कौन सी टेक्नोलॉजी का यूज़ किया जाता है, वह होता है आवृत्ति मॉड्यूलन तकनीक का उपयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा महाद्वीप संसार में सर्वाधिक माध्य ऊंचाई वाला स्थान है। निम्नलिखित में से कौन सा महाद्वीप जो है संसार में सर्वाधिक माध्य ऊंचाई वाला है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा एशिया। अगला क्वेश्चन है कि अशोक अपने शिलालेख में किस नाम का उल्लेख हुआ है। तो अशोक अपने शिलालेख में किस नाम का उल्लेख किया हुआ था, तो इसका सही आंसर हो जाएगा प्रियदर्शी। अगला क्वेश्चन है कि घोंसला बनाने वाला एकमात्र सर्प कौन सा है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा किंग कोबरा। अगला क्वेश्चन है कि केल्विन मान में मानव शरीर का सामान्य ताप कितना डिग्री सेल्सियस होता है। तो केल्विन मान में मानव शरीर का तापमान 310 होता है, केल्विन होता है। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किसने न्यूटन से पूर्व ही बता दिया था कि सभी वस्तुएं पृथ्वी की ओर गुरुत्वाकर्षित होती है। यानी कि कौन से ऐसे व्यक्ति थे जो न्यूटन से पहले ही बता दिए थे कि सभी वस्तुएं पृथ्वी की ओर गुरुत्वाकर्षित होती है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा वो आर्यभट्ट। अगला क्वेश्चन है कि नेत्र तंतु किस सिद्धांत पर कार्य करता है।
तो जो नेत्र तंतु है वह पूर्ण अभ्यंतरण परावर्तन पर काम करता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 85, कहता है निम्नलिखित में से कौन सा मिश्रित उर्वरक है, यानी कौन से उर्वरक जो है उसमें मिश्रित है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा, वो हो जाएगा NPK। अगला क्वेश्चन है मीमांसा दर्शन के अनुसार किससे मुक्ति संभव है। तो मीमांसा दर्शन के अनुसार मुक्ति जो है वह कर्म से संभव है। अगला क्वेश्चन है कि मधुमक्खियों की भाषा की पहचान करने के लिए किसे नोबेल पुरस्कार दिया गया था। तो मधुमक्खियों की भाषा की पहचान के लिए जो नोबेल पुरस्कार दिया गया था वो था KV फ्रिस्क को। किसको मिला था? KV फ्रिस्क को मिला था। अब हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 88, कहता है कि बुलेट प्रूफ पदार्थ बनाने के लिए निम्नलिखित में से किसका कौन सा बहुलक प्रयुक्त होता है। तो जो बुलेट प्रूफ पदार्थ जो बनता है तो बहुलक के रूप में जो है पॉलीएमाइड का प्रयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन है कि फोटोग्राफी में अस्थायी कर के रूप में प्रयुक्त होने वाला रसायन कौन सा है। जो फोटोग्राफी में अस्थायी कर के रूप में प्रयुक्त होने वाला रसायन कौन सा है, तो वो है सोडियम थायोसल्फेट। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित हार्मोनों में से किसमें आयोडीन होता है। तो आयोडीन जो है वह आपको थायरॉक्सिन में होता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 91, कहता है कि इंडिपेंडेंस फॉर इंडिया लीग की स्थापना किसके विरोध में हुई थी। तो इंडिपेंडेंस फॉर इंडिया लीग की स्थापना जो है वह नेहरू रिपोर्ट के विरुद्ध में हुई थी। अगला क्वेश्चन है कि राज्य सरकारों को कृषि आयकर कौन समानुदेशित करता है। तो राज्य सरकारों को कृषि आयकर जो है वह आपको भारत का संविधान समानुदेशित करता है। अगला क्वेश्चन है कि चोल काल में निर्मित नटराज की कांस्य प्रतिमाओं में देवाकृति प्रायः कितनी भुजाओं वाली होती थी। तो इसका जो है सही आंसर हो जाएगा वह चतुर्भुज होती थी। अगला क्वेश्चन है श्रीलंका में कॉफ़ी की कृषि किस रोग के कारण बंद कर दी गई। कहता है श्रीलंका में कॉफ़ी की कृषि किस रोग के कारण जो है बंद कर दी गई थी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा पर्णशीर्णता रोग के कारण जो है वहाँ पे कॉफ़ी की उत्पादन यानी कृषि बंद कर दी गई थी। अगला क्वेश्चन है 1946 ईस्वी में निर्मित अंतरिम सरकार में कार्यपालक परिषद के उपसभापति कौन थे। बहुत ही लंबा क्वेश्चन और भी यह क्वेश्चन है कि जब 1946 में अंतरिम सरकार की गठन हुई तो उस समय कार्यपालक परिषद के उपसभापति कौन थे। तो उसका सही आंसर हो जाएगा जवाहरलाल नेहरू। अगला क्वेश्चन है कि येलो केक किसे कहते हैं। येलो केक किसे कहते हैं। तो यूरेनियम ऑक्साइड को येलो केक के नाम से जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है कि दिनेश गोस्वामी समिति का संबंध किससे था। तो बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, वह चुनाव से संबंधित था। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 98, कहता है कि कौन सी नदी श्रीरंगपट्टनम, शिवसमुद्रम और श्रीरंगम के द्वीप का निर्माण करती है। यानी कौन सी ऐसी नदी है जो श्रीरंगपट्टनम का भी, शिवसमुद्रम का भी और श्रीरंगम के द्वीपों का निर्माण करती है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा कावेरी। और अगला क्वेश्चन है भारतीय प्राचीन समाज के प्रसंग में निम्नलिखित शब्दों में कौन सा शब्द शेष 3 वर्ग के का नहीं है। तो प्राचीन भारतीय समाज के प्रसंग में जो है वह कोश जो है वह अलग शब्द है, जबकि कुल, वंश और गोत्र एक ही हुआ करते थे। और आज के वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है कि सतीश गुजराल क्या थे। तो सतीश गुजराल एक चित्रकार थे। और इसी के साथ यह वीडियो मैं यहीं पे समाप्त करता हूँ। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो आप हमारे वीडियो को लाइक ज़रूर करेंगे। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू, धन्यवाद।